The dream that who just never let me sleep until the day now. Cricket means to me, it's like part of my soul. It is part of my body. Genetically, जिस चीज़ के लिए पैदा किया गया था मैंने वही काम किया. My name is Shoaib Akhtar, called me Rawalpindi Express. Thank you, sir. चले. This is so cool. Why is it embarrassing? This is so cool. Everybody wishes they could say that, right? Yeah, you wear it like a crown on your head. I tell you about my first love. Was a night rider. याद हो कार आती थी. बिल्कुल. Then I found another love, Chips. Remember that movie? The drama, 2 motorcycles. Then जब बड़ा होता रहा तो मुझे लगा कि मेरा लव चेंज हो रहा है. अब क्या है? फिर 92 वर्ल्ड कप हो रहा था. तो फिर मैंने कहा ये असल में मेरा वही प्यार है जिसे मुझे करना चाहिए. So I started watching cricket with the neighbors, जिनके पास टीवी हुआ करता था. तो मैं उनसे कहता था मुझे देखना है. तो उन्हें क्या देखना है? मैंने कहा एक बड़ी मूंछ वाला फास्ट बॉलर रहा है. कहता वो कौन है? मैं कहा वो मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो कहीं गांव से आए हैं, लेकिन भागते बड़ा अच्छा है, तगड़े भागते. वकार यूनिस है? मैं कहा हाँ. अच्छा, मैंने कहा मेरी थोड़ी सिमिलैरिटी मुझे तरह लगती है. तो उन्होंने कहा व्हाट अबाउट इमरान खान? मैं कहा आई एम नॉट एज गुड लुकिंग एज हिम, सो आई लाइक टू कॉपी मिस्टर वकार यूनिस देन इमरान खान. बट आई स्टार्टेड फॉलोइंग क्रिकेट in 92 and then it became a passion became profession से आगे it became the part of my breathing process. जब ऑस्ट्रेलिया में हम लैंड किए जाओ, इमरान भाई ने बेस्ट थिंग ये की कि हमें 3 हफ्ते पहले ले गए पीसीबी के खर्चे पे. हमें ग्राउंड नहीं थी मिली प्रैक्टिस के लिए बिकॉज स्केड्यूल्ड था. तो पहले 2 दिन तो हमने एक पार्किंग लॉट के ऊपर प्रैक्टिस ट्रेनिंग की. तो उसके ऊपर हमें इसलिए लेके हम क्लाइमेटाइज हो जाए. ऑस्ट्रेलिया में एशियन टीम्स को मार क्यों पड़ती है? क्लाइमेट डिफरेंट है, ग्राउंड्स डिफरेंट है. तो उन्होंने हमें ट्रेनिंग बड़ी 10-10 चक्कर ग्राउंड के, 10-10 स्प्रिंटें एवरी डे. वी बिकेम सुपर फिट फिजिकली. एंड ऑब्वियसली फिर वकार इंजर हो गया. हमारा पहला प्रैक्टिस मैच साउथ अफ्रीका से हम हारे, प्रैक्टिस मैच श्रीलंका से हम हारे. फिर हमारा एक मैच था ओवर 40s कैनबरा में, ओवर 40s क्रिकेटर से, वो हारे. सो वाज़ अ गुड स्टार्ट फॉर द वर्ल्ड कप. जब हम पहले टूर से काफ़ी वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी देर पहले चले गए थे, तो हम उधर मैचेस खेले थे, 1 डे भी 2 4 डे मैच खेले थे. तो मेरी बॉलिंग विकटें मुझे मिल रही थी, पर मेरी बॉलिंग में वो जान नहीं थी. मतलब मुझे लग रहा था कि जो कुछ रिदम मेरा ख़राब हुआ था, उंगलियां नहीं लग रही थी बॉल के ऊपर, जो एक लेग स्पिनर के गेंद के अंदर जान थी ना, वो नहीं थी. अच्छा, मुझे एहसास नहीं हो रहा था इस बात पे. मुझे 2-3 विकटें मिल रही थी, कोई ड्रेसर रूम में कोई दूसरा स्पिनर बैठा नहीं हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि मैं ही खेलूंगा.
तो मुझे 3 दिन पहले, टीम जब अनाउंस होने से पहले 3 दिन पहले मुझे पता चल गया कि आई एम गोइंग बैक। सलीम जाफ़र और 2-3 और लड़के थे कि मैं वापस जा रहा हूँ। वकार यूनुस वैसे इंजर्ड हो गया, उसका फ्रैक्चर हो गया बैक का, तो मुझे और कह रहे जी आप भी वापस जा रहे हैं 2-3 दिन पहले। मैं डिसपॉइंटेड हुआ क्योंकि मुझे पता है इकबाल सिकंदर को भी बुला लिया गया था जो दूसरे लेग स्पिनर थे। उसकी ये थी कि मुझे थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो गई थी, बुखार भी था, ये था, और मैं वीकनेस, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मैं अब टीम लाजिम बातें रिलाई कर रही थी कि ये, तो मैंने कप्तान को कहा कि ठीक है मैं जो भी हूँ मगर मैं मैच निकाल दूँगा, अब आपकी मर्ज़ी है कि आई विल, मैं मतलब ये कर लूँगा राइट कि मैं ये, हालांकि मैं 100% फिट भी नहीं था मगर मुझे ये था कि निकाल लेंगे इंशाल्लाह। बस यही होगा कि एंड में जाने से पहले मुझे इंजेक्शन दे देना, तो ये एक फीलिंग थी। तो बादल डाल लिया, तो मैं लेटा हुआ मैच भी नहीं मगर लेटा हुआ हालत बुरी राइट। तो मगर जब आउट हुआ तो वही इंजेक्शन लिया, मैंने बोला बेटा इसका एक दे दे ताकत का बस राइट। तो वहाँ जब गए तो लाजिम बात है कि क्रिकेट में मतलब इन्वॉल्व तो थे, उसमें ये था कि वो चीज़ नहीं थी मेरे में, शॉट्स जो थे उसमें मेरी पावर नहीं थी, मगर एक खड़े रह के लेना सिंगल 2 1 2 1 2 1 2, फिर ऐसा ऐसा खुद ब खुद बेहतर भी हो, तो वो चीज़ की थी और उससे माशाल्लाह फ़र्क पड़ा था। जो टीम को उस वक्त लाजिम बात है कि टीम को ज़रूरत थी, और मैंने उस वक्त यही कहा था कि देखो मैं मैच निकाल दूंगा मगर मैं ये आपको नहीं कह रहा, ये इज़ अप टू यू। मगर उन चांस लिया, तो बाज़ दफ़ा आपके की प्लेयर्स होते हैं उनमें 19-20 हो तो आपको चांस लेना पड़ता है। एक बहुत मुश्किल टास्क था ज़िंदगी का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एवरीवन नोज़ के बहुत मुश्किल है परफॉर्म करना, और हुआ भी हकीकत ये। हम इमरान भाई हमें 1 महीना पहले ले गए थे वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के लिए कि जाके एक्लेमेटाइज हो जाएंगे वहाँ पे और लड़के थोड़ा सा यूज्ड टू होंगे कंडीशंस के, जब हम गए जिस टीम से भी मैच खेला, हम हर टीम से, हम यूनिवर्सिटी की टीम, स्कूलों की टीम से हार गए। इतना बुरा हाल था बिकॉज वहाँ की पिचेस टोटली डिफरेंट थी। एंड देन जिस कॉम्बिनेशन के साथ हम गए थे उसमें अनफॉर्चुनेटली विकी अनफिट हो गया था। सईद भाई उस टीम का हिस्सा नहीं थे, वो भी मेरा ख्याल है उस वक्त अनफिट थे। जावेद भाई वॉज नॉट पार्ट ऑफ द टीम इनिशियली, वो बाद में आए, उनको भी कोई अल्सर की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो टीम का हिस्सा नहीं थे। हमने बहुत स्ट्रगल किया उस पहले महीने में, और उसके असरात आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड कप में भी नज़र आएंगे, जहाँ 4 मैच खेल के सिर्फ 1 जीता था। Right arm over the wicket to the left-hander. Haynes has the top one. He's out there at the moment. Lara through mid-wicket. Yes, Brian Lara has that touch of class. It's a delightful stroke. Yes, they've got off to a pretty good start here, considering the total they're chasing. Required is still 4.48, but they're not falling behind. They're not building up over 5, and that's very important. Right off the meat of the bat. It's a full toss, but he placed it well. His timing has been impeccable. His placement very good today. Anyone at this level should be able to handle the full toss. What a good shot that is. We've seen plenty of examples of Brian Lara's great timing. I was too young. I was 23. When you're 23, you don't think that far ahead. बस obviously disappointment होती है जब हारते हो, and you look up to your leader. वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जैसे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमारा मैच हुआ तो मुझे याद है हम 74 के 75 पे आउट हो गए, और उसके बाद मैं बॉल लेके खड़ा हूँ बॉल करने के लिए, 3 आउट थे उनके, कोई 45 पे इस तरह। मुझे अब इतनी पुरानी बात है, 32 साल पुरानी, 30 साल पुरानी।
तो एकदम बारिश शुरू हुई और मैच जो है वो ड्रॉ हो गया और हमें जो है एक एक पॉइंट मिल गया उसके ऊपर। और 3 पॉइंट ले लिए थे, एक बारिश का पॉइंट हमें बड़े लकी थे, इंग्लैंड के खिलाफ मिल गया था, यू नो। Would not be here. Imran Khan, the bowler. It's a lovely shot. Delightful swing of the bat. And perfect timing. Neither of them are going to stop that going for 4. This time he's gone a little bit higher and a bit wider. Yeah, but me and Dad wants the run. Imran Khan is too slow off the mark. And that really was a foolish piece of cricket. They didn't need to lose a wicket at this stage. Not quite sure who. Sikander, the top spinner or leg spin bowler, nice shot. He had that covered all the way. He didn't stoop properly. A professional cricketer went through his legs and for 4. Umpire not interested. Inzamam could be run out. And Jonty Rhodes has demolished the stumps. And umpire Bucknor has given him out. The flying leap with Pike. We didn't know there was going to be rain, and I thought we were cruising at one stage. The wicket looked good, and it was just unfortunate. Yeah, obviously, if you had known about the weather. उस पॉइंट पे हर मीटिंग में डिस्कशन होती थी और हर बार उस पॉइंट की वजह से इमरान भाई कहते थे कि ये पॉइंट है जो आपको थ्रू करेगा सेमीफाइनल में, गिव अप ना करना। और सम टाइम ऐसी सिचुएशंस भी आती थी कि टीम मीटिंग्स के अंदर मैं देखता था कि कुछ बीच में प्लेयर्स जो हैं वो 2-3 प्लेयर ऐसे भी थे कि वो कहते थे कि अब हमारा चांस नहीं है। इमरान भाई की बहुत मज़ेदार चीज़ थी वो, हम सब प्रिपरेशन कर रहे हैं कि यार अब पाकिस्तान कैसे जाएंगे, क्या होगा, कितनी बेइज्जती होनी है, और इतना मुश्किल हालात थे उस वर्ल्ड कप के अंदर। बट एक शख्स था जो इमरान भाई थे, वो कॉन्स्टेंटली ये कह हम जीतेंगे, हम जीत सकते हैं, हम जीतेंगे, हम जीत सकते हैं। उन्होंने कहीं हार का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया। सो वो हमारे ज़हनों में, ये हम पहला मैच वेस्ट इंडीज से हारे, 10 विकेटों से हार गए। उसके बाद उन्होंने कहा वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। सो बड़ा रिलैक्स सा माहौल था। तब नए बूम बॉक्स आए हुए थे, सीडीज नई आई थी, उसमें नुसरत फतेह अली की कवाली लगी होती थी ड्रेसिंग रूम में। आई थिंक ड्रेसिंग रूम का माहौल काम इसलिए था कि आपके लीडरशिप की क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इमरान भाई का जो बिलीव था ना, मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया का मैच था, इफ़ एंड बट्स चल रहे थे। मैं अंदर से आपको सच बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू दिस ट्रू इनसाइड फीलिंग। मुझे ये लगता था कि जल्दी जल्दी ये 2-3 मैच हों और हम वापस जाएं। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता था। आई मीन पाकिस्तान जब मैं शुरू में जब भी चाहे छोटा था जब भी था, क्योंकि आई ब्रॉट अप लाइक दैट। मेरी एक ये नेचुरल चीज़ थी कि बिल्कुल एक चैलेंज लेना और लड़ना, क्योंकि उससे बड़ी लाजिमत लड़ेंगे आप जब आप में कुछ होगा तो लड़ेंगे ना। वहाँ पूरा ऑस्ट्रेलियन मीडिया आया हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी डू एंड डाई सिचुएशन वाला मैच था। तो ऑस्ट्रेलियन पूरा मीडिया जब ऑस्ट्रेलियन टीम नेट्स करके जब जा रही थी और उनको पता चला पाकिस्तान टीम आ गई है, तो पूरा मीडिया जो था वो मेन ड्रेसिंग रूम की तरफ, मेन स्टेडियम में पर्थ में आ गया कि भी अब टीम ड्रेसिंग रूम में गई है, अपना सामान रखेगी, वापस आएगी। तो जाहिर है कि जिसको जो भी कंसर्न है इंटरव्यूज़ का या बात करने का, मीडिया टॉक है, लेकिन टीम जो ड्रेसिंग रूम में गई वापस नहीं आई। अब मैं भी बाहर खड़ा हुआ था, तो भाई जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो उसमें काफ़ी देर लग गई और इस हद तक की देर लग गई कि वो वक्त आधे घंटे से ज़्यादा का हो गया। तो उसमें मुझे भी थोड़ी परेशानी हुई। तो मैं गया करीब उस ड्रेसिंग रूम के, और जब मैं गया तो वो अंदर से आवाज़ें आ रही थी ज़ोर ज़ोर से। और वही हुआ जब हमारा ऑस्ट्रेलिया से मैच था, और वो हमारा डू और डाई वाला मैच था, क्योंकि उस मैच में अगर हम हारते तो हम बाहर हो जाते, फिर हम सेमीफाइनल के लिए दौड़ से निकल जाते। वही मैच था, वही टर्निंग पॉइंट हुआ। वहाँ एक बड़ी
अजीम मीटिंग हुई। तो वो जब हल्की सी आवाज़ आई तो मैं वहीं के दरवाजे को पकड़ के खड़ा हो गया कि अब मैं इसको पूरा नहीं खोलूँगा, क्योंकि पूरा खोलूँगा तो ये आवाज़ और बढ़ जाएगी। तो उसमें मुझे फैसला करना था कि इसको खोलूँ या अंदर जाऊँ या बाहर ही खड़ा रहूँ। तो इवेंचुअली मैं अंदर नहीं गया और मैं वहीं खड़ा रहा, लेकिन मैं आई कैन हियर व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या आवाज़ें आ रही थी? तो ऑस्ट्रेलिया के मैच में पर्थ में हम ड्रेसिंग रूम के नीचे बैठे हुए थे, ड्रेसिंग रूम में मीटिंग हो रही थी, तो इमरान खान साहब ने एक शेर की वो शर्ट पहनी हुई थी टाइगर की, और हमें कहते हैं कि इफ़ यू प्ले लाइक अ कॉर्नर टाइगर टुडे इन दिस मैच वी विल विन द वर्ल्ड कप। कॉर्नर टाइगर उनका फेमस लाइन है। अब हमारे आधे लड़कों को पता ही नहीं क्या कह रहे हैं स्कीपर, कहते नहीं है कि होता है। मैं क्या था मतलब है कि जब टाइगर को एक कोने में छुप जाए या फंस जाए तो वो अटैक करता है। तो ये पहली दफ़ा मैंने देखा था 2 सालों के दौरान कि टीम मीटिंग के अंदर कप्तान के अलावा इंक्लूड किया गया है प्लेयर्स को, यू नो दैट वाज द थिंग। मैं समझता हूँ कि इमरान भाई की, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हुए थे उस वक्त, और इमरान भाई ने मे भी शायद के कॉन्फिडेंस देने के लिए या जो परेशानियाँ हमारे अंदर थीं दिलों में और दिमाग में, उसको निकालने की, उस फ्रस्ट्रेशन को सबसे रुजू किया उन्होंने कि मोइन तुम बताओ, आमिर सोहेल तुम बताओ, आकिब तुम बताओ, मुशीद तुम बताओ, वैस तुम बताओ, क्या करोगे कल, यू नो। जाओ, ठहरो, खड़े हो, कुछ भी सोचो, खेलो, रुको, और तुम कर सकते हो। अब मैं बैठा ये सुन रहा था, एक यंगस्टर 21 साल का नौजवान था उस वक्त, तो मुझे जब इमरान भाई ने ये बातें सुन रहा था तो इमरान भाई ने कहा कुछ छोड़ दो इफ एंड बट्स पे, आज का मैच तुम जीत के दिखाओ और चीतों की तरह लड़ो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ वर्ल्ड कप हम जीत जाएंगे। हमें पता नहीं क्या हुआ उस स्पीच के बाद ना, हम जब ग्राउंड में उतरे ना, इफ़ यू गाइज गो एंड लुक बैक दैट ऑस्ट्रेलिया मैच, 3 मैंने आउट किए थे, आई थिंक 3 आकिब जवेद ने किए थे, आमिर सोहेल ने 75 किया था, और हम ऑस्ट्रेलिया से ऑलमोस्ट मुक्कों से लड़ पड़े थे, इतना जज्बे से खेल रहे थे। In the middle, Javed Miandad 46, and the main partnership was Sohail and Javed Miandad 76. Continues. Moody gets an edge, and that's the first wicket down. That's what Pakistan needed. From now on. There it goes. That's trouble when he comes around the wicket. Big shout. He's gone this time. No, he's not. Well up. And gone a third slip. That's good bowling by Aqib Javed. 40 years of age, he's still not too bad, is he? And that's a great shot from Dean Jones. It's a long off, getting under it. And Mushtaq has got that break his captain was looking for. Aqib Javed is the man at mid-off war. And that's taken. Jeffrey Marsh getting the edge to the in-swinger. So Pakistan, just when they needed wickets, have picked them up. One to the leggy, and now one to the... And swept straight to the man at backward square leg. Ejaz is in the right position at the right time. So the Bush partnership from the War Twins. And a big shout there from Imran. He's been given. Steve Waugh has been brought down the leg side. Always going to be 4 runs. Mushtaq bowling his final over. Sweeps in the air. There's a man out there. It's Ejaz. It's gone. He's a good fieldsman, and that's it. The leg spinner doing the job, throwing it up. Mark Waugh going for the mid-wicket boundary. Gone. That's it. Michael Whitney is bowled by Waslam Akram. It's all over. 2 points to Pakistan. A great victory, defending 220. They've bowled out Australia in the 46th over. Magnificent performance by the young leg spinner Mushtaq. It was a wonderful meeting, और इमरान भाई की एक ही बात थी कि हम जीतेंगे, हम जीत रहे हैं, हम जीत सकते हैं, बस उनकी यही बात थी। और ऑस्ट्रेलिया को अगर हमने इस ग्राउंड में हरा दिया, यू नो, ऑस्ट्रेलिया पर्थ, एंड पर्थ वाज द फास्टेस्ट ऑलवेज पिच होती थी, और ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हरा दिया, तो इसके बाद हमें कोई नहीं हरा सकता, ये जहन में रखो। तो वो जो मैच जीता है, उसके बाद जब न्यूजीलैंड जाना था, अब न्यूजीलैंड पूरा मैच कोई नहीं हारी हुई, तो ड्रेसिंग रूम में सारा एटमॉस्फेयर ये चल रहा था कि आप सिर्फ टाइगरों की तरह खेलो, बैक कर रहे थे एक दूसरे को। अब मुझे ये एहसास होता है कि ये जितना भी सीन चलता है ना, लोग कहते हैं पता नहीं ड्रेसिंग रूम में कि लड़ाइयाँ हो रही होंगी, झगड़े हो रहे होंगे। एक्चुअली यू नो व्हाट, एक्चुअली हुआ ये था कि इत्तेहाद और यूनिटी टीम में उस वक्त इसलिए थी कि इमरान भाई का जो पीछे मकसद था ना कैंसर हॉस्पिटल का, वो बहुत बड़ी एक उनकी सोच थी
कि जी मैं अगर वर्ल्ड कप जीत जाऊंगा तो मुझे डोनेशंस मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, और उस पैसे की वजह से मैं कैंसर हॉस्पिटल बना सकूंगा पाकिस्तानियों के लिए। और उस वक्त मुझे याद है कि जब हम घर फ़ोन किया करते थे तो उस वक्त सिर्फ ये होता था कि जी आज जुमे के दिन जी आज थोड़े वास्ते जुमे वाले दिन कारी साहब ने मस्जिद वो दुआएं करवाई हैं, और कोई बैठा कि वालदा जानवाज पे बैठी है, वाले साहब 2 नफल पढ़ रहे हैं, मोहल्लों में दुआएं हो रही हैं, मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं। ऑल्दो कि हमारी बहुत ज़्यादा पोजीशन ख़राब थी, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल हमेशा अच्छा रहा, और बैकग्राउंड में हमेशा इमरान भाई की आदत थी वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कवालियाँ जो है वो ड्रेस रूम में लगा के रखते थे, अल्लाह अल्लाह, यू नो, उससे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी, यू नो, एक मोटिवेशन मिलती थी आपको कि यहाँ अक्सर मैंने देखा है वहाँ बेचारे खेल रहे बॉलर होता है उसकी बात देखते भी नहीं है, नीचे देखा होता है, राइट। तो उनको मैं कहता नहीं, फेस इट, कोई भी हो कुछ भी हो आउट करेगा, अच्छी बॉल आउट करे ना, मगर मैं अपनी विकेट, तो आपको बात करनी चाहिए अपने आप से। हमें बड़ी मोटिवेशन उससे मिली कि हमारे ये सीनियर प्लेयर, ग्रेट प्लेयर अगर इंजरी से खेल रहे हैं तो यू नो हमें कुछ स्टार्ट चाहिए। आई थिंक हमारा स्टार्ट हुआ कभी, हमने वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया से हारना था, हमने ऑस्ट्रेलिया से जीत के फिर न्यूजीलैंड से जीतना था टू क्वालिफाई फॉर द सेमीज, एंड इट ऑल हैपेंड। तो ये सारी चीज़ों के ना एक चीज़ ऐसी थी कि यकीन करें फिर ऐसा लग रहा था कि समथिंग इज गोना हैपन, एक्चुअली वो बिलीव आना शुरू हो गया। Driven, good-looking shot by Rameez, and then he's put it away over mid-wicket. Oh, good-looking shot from Miandad off the back foot. Rameez Raja, 100 runs, fine effort from him. He released to the boundary, and that will give Pakistan the victory that they need to. Big appeal, yes, and he's given him out. And the Australians have won. Semi-finals we now know New Zealand, England, South Africa and Pakistan. And one will play 4, that's New Zealand will play Pakistan. So that's the way it stands at the moment after all the preliminary rounds are completed. We know the semi-finals. आप जब भी इमरान भाई को देखा, उनका शोल्डर, वो हर मैच से पहले 2 इंजेक्शन लेते थे, इंजर थे वो। जावेद भाई की भी इंजरी थी, दोनों इंजरी के साथ खेल रहे थे लीडर हमारे, तो उससे बड़ी मोटिवेशन मिली हमें, अक्सर मुझे, मुश्ताक को, आकिब को, इंजमाम को, आमिर सुहेल को। सो बड़ा रिलैक्स सा माहौल था। वो तब नए बूम बॉक्स आए हुए थे, सीडीज़ नई आई थी, उसमें वो नुसरत फ़तेह अली की कवाली लगी होती थी ड्रेसिंग रूम में। प्रैक्टिस में वो साथ हम सेल डाल के नेट्स पे लगा लेते थे। सो इस तरह का वो था पहला। फिर यू नो बिलीफ, ऐसा ऐसा बिलीव आता है कि उसी टीम को। और जब इमरान भाई वो स्टेटमेंट अपने देते थे कि हम जीत सकते हैं और हम जीतेंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम जीतेंगे, यू नो, तो वो पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती थी और अल्लाह की मदद शामिल होना शुरू हो जाती थी, यू नो, वो एक फीलिंग कवालियों के साथ माइंड में गूंजना शुरू हो जाती थी
कि नहीं कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। और एज अ मुसलमान भी ये बिलीव होना चाहिए कि उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए ना। बी ऑनेस्ट, अगर मैं सही बात करूं तो उस वक्त सारे जो प्लेयर्स थे, टीम थी, उनकी हिम्मत टूट रही थी क्योंकि सिचुएशंस इतनी डिफ़िकल्ट हो गई थी कि जी हम जो है राउंड के अपने ग्रुप में 4 मैच जीते, उधर से ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ को हराए तो फिर हमारा चांस है। हमने मैच जीतने भी हैं, उसके बाद ये भी वेट करना है और ये भी दुआ करनी है कि हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो अब वेस्ट इंडीज़ से जीत जाए। तो मुझे याद है कि हमने एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, वसीम अकरम और मैं, और हमने सारा दिन मैच खेला और रात को सारी रात बैठ के वहाँ हमने लेट 1-2 बजे तक डे नाइट मैच था तो लेट तक वहाँ बैठे रहे और वहाँ पे हमने मैच देखा। और मैच देखने के बाद जैसे ही हम क्वालिफाई किए तो वो एक सेल्फ बिलीव जो है वो बड़ा एकदम हमारे अंदर आया। जिस तरह हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई किए तो उसके बाद हमें लगता था कि हमें कोई नहीं हरा सकता। और मुझे याद है कि हम टैक्सी पे बैठ के होटल पहुंचे वहाँ से, रेस्टोरेंट से, और जो मुझे याद है कि वसीम अकरम ने टैक्सी ड्राइवर की वो जो पैड होता है उसके ऊपर लिख के दिया कि वी गोना विन द वर्ल्ड कप। जब हम न्यूजीलैंड से वो मैच जीते, आई थिंक सेमीफाइनल के बाद के न्यूजीलैंड के राउंड के बाद हम लड़के फिर खाना खाने गए बाहर, तो मैंने वो टैक्सी ड्राइवर ड्रॉप किया तो मैंने उसे पर्ची, पता नहीं क्या उस वक्त जेहन में आया मैंने पर्ची पे लिख दिया कि वी विल विन द वर्ल्ड कप, वसीम अकरम। साइन करके मैंने उसको दे दिए और मुझे क्या पता हम जीत ही जाएंगे।